विद्यार्थियों, आज हम प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत कशेरुकी प्राणियों, विशेष तौर पर मानव द्वारा अपने चारों ओर मौजूद वातावरण में जो विभिन्न रोगजनक पैथोजेंस जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई व परजीवियों यानी कि पैरासाइट्स से होने वाले संक्रमण अथवा इनकी क्रियाओं से उत्पन्न टॉक्सिन्स से किस प्रकार बचाव, रक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये जो इम्यूनोलॉजी अर्थात ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। इम्यूनिस ये लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है बोझ से मुक्ति। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। जब ये रोगजनक पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं और उसे संक्रमण या इन्फेक्शन कहते हैं। सभी प्राणियों द्वारा ये संक्रमण को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई ना कोई रुकावट, रोधकता उत्पन्न की जाती है। उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। प्राणियों में रोधकता एक तंत्र के रूप में विकसित होती है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं। यह इम्यून सिस्टम की जो क्षमता है उसे प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहलाती है। वो जो प्राणियों के अंदर या तो पूर्व में उपस्थित हो और अक्वायर या प्राप्त की हुई हो। प्रतिरक्षा तंत्र के दो मुख्य कार्य हैं। जब कोई पैथोजन, रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है या शरीर में के संपर्क में आता है तो पहला रिकग्निशन यानी पहचान करना तथा दूसरा उसके प्रति रिस्पांस दर्शाना, प्रतिक्रिया करना। इसे हम इम्यून रिस्पांस, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये रिस्पांस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सबसे प्रमुख अवयव में से एक है। ये हमारी जो इम्यूनिटी, मानव शरीर की अथवा प्राणी शरीर की जो इम्यूनिटी है, उसमें ये रिस्पांस शरीर के बाहर उपस्थित त्वचा से आरंभ होता है तथा भीतरी ऊतकों में जब संक्रमण हो जाता है तब भी अलग तरह का रिस्पांस देखा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रतिरोधकता के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात इम्यूनिटी के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है। पहली सामान्य, अविशिष्ट, प्राकृतिक, स्वभावज, जनरल, नॉन स्पेसिफिक, नेचुरल, इन्नेट। ये सामान्य रूप से लगभग सभी प्राणियों में उपस्थित रहती है। दूसरी अनुकूलित, एडेप्टिव, विशिष्ट, स्पेसिफिक, प्रेरित, इंड्यूस्ड, उपार्जित, अभिग्रहित अर्थात अक्वायर्ड। ये प्राणी द्वारा बाद में प्राप्त करी हुई होती है, अर्थात इन्फेक्शन या संक्रमण होने के पश्चात। यह रेखा चित्र इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार को अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बतलाया, प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता दो प्रकार की होती है। इन्नेट, स्वभावज, तथा एक्वायर्ड, उपार्जित। हम इन्नेट, स्वभावज प्रतिरोधकता के बारे में इस चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। ये जन्मजात पाई जाती है, अर्थात प्राणियों के अंदर ये नेचुरल रूप से पूर्व में ही उपस्थित रहती है। ये जाति विशिष्ट हो सकती है, अर्थात ये किसी एक जाति में कोई संक्रमण या रोगजनक द्वारा रोग उत्पन्न किया जाए तथा दूसरी जाति में वो
कोई रोग उत्पन्न ना करे, अर्थात ये जाति विशिष्ट हो सकती है, ये प्रजाति विशिष्ट हो सकती है, अर्थात एक ही जाति के प्रजाति में रोग हो तथा दूसरे में ना हो, ये व्यक्तिगत यानी किसी इंडिविजुअल विशिष्ट हो सकती है, यानी किसी एक व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, इन्नेट प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो तथा दूसरे की कम हो। ये जाति, उम्र, लिंग पर निर्धारित होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्राणी के अंदर ये कम होती जाती है। इसको समझने के लिए हम इसे 3 घटकों में बांट सकते हैं या अवयवों में बांट सकते हैं। एक भौतिक, दूसरा जैव रासायनिक तथा तीसरा कोशिकीय। भौतिक वो जिसका उदाहरण हमारे शरीर के चारों तरफ उपस्थित त्वचा का उदाहरण ले सकते हैं हम। ये त्वचा एक तरह के रोधकता उत्पन्न करती है, अर्थात बाहर से आने वाले रोगजनक पैथोजेंस को शरीर में प्रवेश करने के लिए इसको पार करना, त्वचा को पार करना आवश्यक रहता है। ये भी एक तरह का बैरियर उत्पन्न करती है। जैव रासायनिक कारक हमारे शरीर के अंदर उपस्थित म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्म झिल्लियाँ, विभिन्न रसायन, एंजाइम्स, लार तथा आंसुओं में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम, हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा संक्रमण के दौरान, ऊतक कोशिकाओं के द्वारा संक्रमण के द्वारा इंटरफेरॉन का स्रवण, शरीर में मौजूद प्रोटीन की एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसके अंतर्गत आता है, जो कि इस प्रकार जैव रासायनिक कारकों में से एक होता है। हमारे शरीर में तीसरी घटक या कारक कोशिकीय कारक, शरीर में उपस्थित कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, ये भक्षाणु क्षरण करके, फैगोसाइटोसिस करके आने वाले पैथोजेंस, विशेष तौर पे विषाणु, जीवाणु, पैरासाइट्स को भक्षित कर लेती है, उनका भक्षण कर लेती है सीधा उन पे अटैक करके। इस प्रकार ये इन्नेट प्रकार की प्रतिरोधकता के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगली कक्षा में हम आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।